गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये विषय आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। सी-टेट है, पी-टेट है, एच-टेट है और भी जितने प्रकार के टीचर प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा उपयोगी है। और आज का जो हमारा विषय है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का विषय है ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। अब कई बच्चे, यदि मैं लेमैन डेफिनेशन की बात करूं, जनसाधारण की बात करूं कि वृद्धि क्या है या विकास क्या है, तो बच्चे दोनों चीज़ों का एक ही अर्थ लेके चलते हैं। वृद्धि विकास का अर्थ है बढ़ना या जर्नल प्रोग्रेस, वो सही है, लेकिन यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलें तो इन दोनों में अंतर पाया जाता है। मनोविज्ञान का जो विषय है वो बालकों के व्यवहार से जुड़ा हुआ है और एक अध्यापक को मनोविज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, यदि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें तो बड़े साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि टीचर का जो मुख्य कार्य है वो है बालकों के व्यवहार को लेकर उनसे संबंधित जो उसके जो प्रश्न है या बालकों के व्यवहार से जुड़ना, बालकों के व्यवहार को जांचना, ये प्रथम कार्य है। शिक्षण कार्य तभी सफल हो सकता है यदि अध्यापक बच्चों के व्यवहार को जान जाए, उनके बौद्धिक क्षमताओं को जान जाए, उनकी विकास प्रक्रिया को जान जाए। तो विकास की जो प्रक्रिया है उसी से संबंधित आज हमारा विषय है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम विकास की या वृद्धि की बात करते हैं तो हमारी कुछ स्टेजेस हैं विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस। सबसे पहला होता है शिशुकाल, उसके बाद है बाल्यकाल, चाइल्डहुड। अब इसमें भी दो है, एक पूर्व बाल्यकाल और दूसरी है पूर्वोत्तर बाल्यकाल और तीसरी है किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, किशोरावस्था। और उसके बाद आती है वयस्क, और वयस्क के बाद हम आगे जाए तो और भी हो सकती है अडल्ट लेटरहुड, यह है अडल्ट लेटरहुड। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम इन चीज़ें, यदि शिक्षण कार्य की बात लेके चलें या सिखाने की बात लेके चलें या कक्षा से रिलेटेड बात चलें या स्कूल इन्वायरमेंट की बात चलें, तो इन तीन अवस्थाओं पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे तो जीवन की प्रत्येक अवस्था में बच्चे जो है सीखते रहते हैं, उसमें परिवर्तन होता रहता है, व्यवहार से जुड़ी चीज़ें। अब यहाँ पर हमारा पहला मुख्य बिंदु रहेगा ग्रोथ, वृद्धि क्या है। अब सिंपल सी बात है, जब बच्चे का केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, बच्चे के शरीर आकार भार में परिवर्तन आता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी वेट में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन होता है, तो जो ऐसा परिवर्तन जो विजिबल होता है, दृश्य होता है और बाहरी रूप से होता है, या शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ मीन्स आउटर चेंज और फिजिकल चेंज और बॉडी स्ट्रक्चर चेंज। जब आपके शरीर के बाहरी भाग में परिवर्तन होता है और जो विजिबल होता है, जिससे दृश्य होता है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसे आप वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो पैदा हुआ वो बढ़ता चला जाएगा। एक निश्चित समय पर उसकी जो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, अर्थात फिजिकल स्ट्रक्चर जो है लिमिटेड सीमित समय तक ही होता है।
और ग्रोथ को यदि मैं बात चलूँ कहूँ, वृद्धि की यदि मैं बात करूँ, तो इसको आप देख सकते हो, इसको आप माप सकते हो, इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। और वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, क्वांटिटिव होती है, मतलब क्वांटिटी है। 2 साल के बच्चे का वेट कितना हो सकता है, 2 साल के बच्चे की हाइट कितनी है, जैसे जैसे एज हुई, बच्चा 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, उसके वेट में कितना चेंज आया, उसकी हाइट में कितने चेंज आया। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं, और जो जिनको आप माप सकते हैं, वो सारी की सारी धारणाएं आपकी वृद्धि से संबंधित है। जब केवल और केवल बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल चेंज की आप बात करते हैं, जो आपको विजिबल होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। इससे रिलेटेड दूसरी बात है डेवलपमेंट, जिससे आप विकास कहते हैं। ये एक विस्तृत धारणा है। वृद्धि विकास में इन्वॉल्व होती है। विकास का मतलब क्या है कि जब आपके व्यवहार के ज्ञान, भाव, क्रिया तीनों पक्षों में चेंज आता है, ओवरऑल जो चेंज होता है वो आपका डेवलपमेंट है। और विकास जो है जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये एक अलग बात है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसा नहीं। जन्म से पूर्व, जैसे ही माता या महिला किसी बच्चे को कंसीव करती है, तो वहाँ से प्रारंभ लेकर, वहाँ से प्रारंभ हो जाती है विकास की प्रक्रिया। आप देखते हो कि 2 मंथ में, 3 मंथ में, और जैसे बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर फिर मृत्यु तक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। विकास क्या है कि जब आपके व्यवहार के संपूर्ण पक्षों में चेंज आता है, परिस्थितियों के अनुसार, टाइम के अनुसार, वो डेवलपमेंट है। तो विकास को आप देख नहीं सकते, हम नहीं कह सकते कि उसका कितना विकास हुआ है, कि लेकिन उसको हम क्वालिटी के रूप में माप सकते हैं, गुणात्मक के रूप में आ सकता है। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ने में होशियार है, उसके जो है उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसकी रुचि इस फील्ड में है, वो कुछ अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने कर रहा है। तो विकास को आप जो है क्वांटिटी में न माप के क्वालिटी के रूप में, गुणात्मक में रूप में, गुण के रूप में जो है वो देख सकते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर बच्चे के वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यदि मैं बात करूं ग्रोथ की, तो ग्रोथ पर बेसिकली ज़्यादा प्रभाव वंशानुक्रम का है। वंशानुक्रम क्या है, हेरेडिटी क्या है? ऐसे गुण जो माता पिता से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होते हैं और वन टाइम में ट्रांसमिट होते हैं। जब बच्चा पैदा होने से पहले की जो प्रक्रिया है, ऐसे ट्रेड्स जो पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, वो जो प्रोसेसिंग है उसको आप हेरेडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो अनुवांशिकता का अधिक प्रभाव ग्रोथ पर होता है। कई बार माता पिता छोटे हैं तो बच्चे भी उस हेरेडिटी की वजह से छोटे होते हैं, माता पिता बड़े लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस, एक्सेप्शनल केस भी हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पे यदि हम ग्रोथ की बात करें, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें हेरेडिटी का, अनुवांशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दूसरी तरफ हमारे पास है विकास। विकास जो है वो दोनों चीज़ों का प्रभाव अधिक पड़ता है उस पर, हेरेडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी। हेरेडिटी और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ों को जब हम साथ जोड़ते हैं तो डेवलपमेंट हमारे पास हो जाता है विकास का। तो विकास एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, कॉन्टिन्यू है, कांस्टेंट नहीं है। और विकास जो है वो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तीव्र गति से होता है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट, फिर धीरे धीरे विकास होता है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ी विस्तृत धारणा है। और विकास की अवस्थाएं हैं शिशुकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। शिशुकाल की विशेषताएं अलग हैं। यदि मैं विकास को कहूँ तो विकास की एक विशेषता होती है विकास बहुआयामी, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का मतलब मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, अर्थात विकास कभी भी वन वे नहीं होता कि किसी बच्चे का प्रश्न याद कर लिए या उसका इंटेलिजेंस ही होगी तो विकास हो गया, ऐसा नहीं है। विकास कब होता है, मल्टी डायमेंशनल का क्या है, जब बच्चे के ओवरऑल एज ए होल चेंज होता है, व्यवहार में संपूर्ण रूप से परिवर्तित होता है।
चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, नैतिक है, विकास में जो है एज ए होल परिवर्तन होते हैं। एज ए होल चेंज जब आपके पास आता है, चाहे वो बौद्धिक क्षमताओं के रूप में लेके चलें, चाहे वो शारीरिक क्षमताओं को लेके चलें, चाहे वो सामाजिक समायोजन की बात करें, तो विकास एक जो है बहुआयामी प्रक्रिया है। अलग अलग डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट के। जब सभी डायमेंशंस में चेंज आता है तब विकास होता है। कई बार यदि शारीरिक रूप से बच्चा विकसित नहीं हुआ, भावात्मक रूप से विकसित है, तब भी विकास नहीं होगा। तो विकास की धारणा जो है वो विस्तृत है, बहुआयामी है। जब बच्चे के प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन होता है व्यवहार के, तो वो विकास कहलाता है। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग धारणाएं हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि गुणात्मक है, वृद्धि जो है मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को आप माप नहीं सकते। वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है, विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि का जो है प्रत्यक्षीकरण होता है, विकास का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। वृद्धि जो है विकास का पार्ट है बट विकास नहीं है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में शामिल होती है, लेकिन ग्रोथ विकास नहीं हो सकती। और विकास में जो है आपकी ग्रोथ जो है शामिल होती है। वृद्धि केवल व्यवहार का एक पक्ष है और विकास जो है व्यवहार के सभी पक्षों से संबंधित है। वृद्धि एक पक्ष है और विकास जो है व्यवहार के सभी पक्षों से संबंधित है। तो इस प्रकार ये दो धारणाएं मैंने आपको बताई, वृद्धि क्या है, विकास क्या है। यदि मैं इनकी विशेषताओं की बात करूं, विकास की विशेषताओं की बात हम करते हैं, तो उसमें आप कह सकते हो विकास की विशेषताओं की बात मैं करूं तो विकास सबसे पहला गुणात्मक है। विकास व्यवहार के सभी पक्षों से संबंधित है। विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास को देखा या मापा नहीं जा सकता। विकास पर वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और विकास जो है कभी भी एक समय में नहीं होता, विकास निरंतर धीरे धीरे होता है। और विकास जो है संचयी प्रवृत्ति का होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे विकास होता है तो विकास की प्रक्रिया में पूर्व में सीखे गए ज्ञान, कौशल, अनुभव नए ज्ञान, अनुभव, कौशलों में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जिसने ABC सीखी 7th क्लास में जाके वो उसको भूल जाएगा। तो इस प्रकार जब विकास होता है तो उसमें पूर्व के अनुभव, आपके ज्ञान, कौशल वो ऐड होते चले जाते हैं, जुड़ते चली जाती है। और विकास जो है वो कभी भी सीधी रेखा में न होकर एज ए होल होता है, वन वे डायरेक्शन नहीं है। डेवलपमेंट जो है संपूर्ण रूप से होता है और विकास जो है क्रम के अनुसार होता है, सीक्वेंस बनी है। क्रम में बात में लेके चलूँ तो दो चीज़ें आती हैं, एक साधारण से विशिष्टता की ओर, दूसरा शारीरिक रूप की संरचना। एक क्रम होता है, पहले बच्चे का सर बनता है, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी उसकी होती है सर से पाँव की ओर। दूसरा है रीढ़ की हड्डी से चारों की तरफ और। तो दो तरह से होता है, एक सर से नीचे की ओर और रीढ़ की हड्डी से चारों की तरफ। तो दो क्रम में होता है। और विकास में की प्रक्रिया में एक रूपता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि मेरा एक अंग काम कर रहा है और दूसरा अंग काम नहीं करेगा तो विकास होगा। विकास एज ए होल होता है, आपकी पूरी बॉडी, पूरा माइंड, हर प्रकार के एस्पेक्ट में जब परिवर्तन होता है तब डेवलपमेंट होता है। तो विकास जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, निरंतर है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक अपने वातावरण के साथ संघर्ष करता है और वातावरण के साथ स्ट्रगल करता है, तो नई चीज़ों को सीखता है जो उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है, तो वही उसका विकास है। नई परिस्थितियों के अनुसार जब बालक जो है सामंजस्य, एडजस्टमेंट करना सीख लेता है, नई नई धारणाओं को सीखता है, नई परिस्थितियों से परिचित होता है,
तो वो विकास है। तो इस प्रकार आज हमने जो चर्चा की है वृद्धि और विकास की धारणा क्या है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।